गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। कल मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को समझाया था कि इलास्टिक कोलिजन में बोथ काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज लीनियर मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स सेम, रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज कंजर्व्ड। याद रखिए बेटा, इलास्टिक कोलिजन में टोटल लीनियर मोमेंटम एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स सेम, रिमेन्स कंजर्व। अच्छा, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन को समझाने के लिए याद रखिए बेटा, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, दो बॉडीज लेनी है। मान लीजिए दो बॉल्स लिए हमने, ए और बी। ठीक है बेटा, एक का मास है m1, दूसरे का मास है m2। एक की वेलोसिटी है u1, एक की वेलोसिटी है u2। ठीक है बेटा, कब कोलिजन करेंगे? अगर ये वाली वेलोसिटी ज्यादा होगी इससे। अगर ये वेलोसिटी ज्यादा होगी ये तो दूर जाएगी, अगर ये इस बॉल की वेलोसिटी ज्यादा होगी तभी इसके साथ टकराएगी। इधर देख लीजिए, u1 इज ग्रेटर देन u2। याद रखिए, u1 इज ग्रेटर देन u2, तभी ये नजदीक नजदीक आएगी और इसके साथ टकराएगी। अब इधर दो बॉडीज टकरा गई, ये A है, ये B है, ये टकराएगी और इसका मास आप लोगों को पता है m1 m2। दे आर मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन एंड आफ्टर कोलिजन दे अगेन मूव अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। इसीलिए इसको वन डायमेंशन बोलते हैं। ये दो डायरेक्शंस में नहीं, जैसे बिलियर्ड बॉल, एक बॉल को आप लोगों ने दूसरे बॉल से टकराया और सेम स्ट्रेट लाइन पर दोनों बॉल चली गई। याद रखा बेटा, जब ये बॉल और ये बॉल स्ट्रेट पाथ पर चलते थे, आप इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, ये बॉल इसके साथ टकरा गई। टकराने के बाद दोनों बॉडीज टकराने के बाद दोनों बॉडीज आगे की तरफ बढ़ने लगी। ये A है विद वेलोसिटी v1, ये B है विद वेलोसिटी v2, लेकिन v2 इज ग्रेटर देन v1। कोलिजन के बाद ये वाली बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा होती है इससे, तभी ये दूर दूर जाएंगे, m1 m2। अब इसी स्ट्रेट लाइन पर चलिए, ये हो गया बिफोर कोलिजन। शाबाश बेटा, बिफोर कोलिजन किसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है? बॉडी A की। आफ्टर कोलिजन किसकी ज्यादा होती है वेलोसिटी? बॉडी B की। इधर देख लीजिए, ये हो गया ड्यूरिंग कोलिजन। ठीक है बेटा, ये हो गया आफ्टर कोलिजन। मैं फिर से समझाता हूं बेटा। लेट अस कंसीडर टू बॉडीज A एंड B हैविंग मास m1 एंड m2 मूविंग विद वेलोसिटी u1 एंड u2 along the straight line. Since u1 is greater than u2, velocity of body A is greater than velocity of body B, therefore they collide with each other, and after collision the two bodies move along the same straight line, but after collision velocity of body B is greater than velocity of body A. याद रखिए, इसका मतलब हो गया बिफोर कोलिजन ये इनकी जो अप्रोच है, इनकी जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी, लेकिन सेपरेशन आफ्टर कोलिजन इनकी सेपरेशन जो है वो बढ़ जाएगी। याद रखिए, ठीक है बेटा। तो आपको मैंने बताया हुआ है इलास्टिक कोलिजन में टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन सेम रहता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन सेम रहता है,
कांस्टेंट रहता है। ठीक है, शाबाश। पहले हम इन दो बॉडीज का देखेंगे। टोटल लीनियर मोमेंटम of the two bodies of the system, total linear momentum of the system before collision। शाबाश बेटा, टोटल लीनियर मोमेंटम बता दीजिए बिफोर कोलिजन। इसका लीनियर मोमेंटम क्या है? मास इंटू वेलोसिटी, m1u1 प्लस m2u2 हो गया टोटल लीनियर मोमेंट। ठीक है बेटा, इसी तरीके से टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन हो गया m1v1 प्लस m2v2। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। मगर कोलिजन यहां पर है, कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। कोलिजन क्या है बेटा? परफेक्टली इलास्टिक। इसका मतलब हो गया टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या होने चाहिए? सेम। यही तो कंडीशन है। जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या रहेगा? सेम। इसका मतलब हो गया m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। m1 वाले एक साइड से करेंगे, m2 वाले एक साइड से करेंगे। शाबाश। क्या आएगा? ये वाला यहां, ये वाली यहां टर्म बता दीजिए। हो गया? बताओ। शाबाश बेटा। m1u1 माइनस m1v1, m1 वाले अलग, m2v2 माइनस m2u2। ठीक है, m1 निकालो कॉमन, u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 आएगा कॉमन, v2 माइनस u2। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, और इसको मैं बॉक्स में रखूंगा। ठीक है बेटा, बढ़ते रहना। ये मैंने टोटल लीनियर मोमेंटम बता दिया। अब इसी तरीके से ये हो गया स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड, ध्यान से समझिए बेटा। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन। कोलिजन से पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी है टोटल? हो गया हाफ ऑफ m1u1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2u2 का स्क्वायर। इन दो की टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब इन दो की टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। शाबाश। बता दीजिए, बोलो बेटा। हाफ ऑफ m1v1 का स्क्वायर, हाफ ऑफ m2v2 का स्क्वायर। एज द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन किसके बराबर होगी? टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक है। इसलिए शाबाश बेटा, हाफ ऑफ m1u1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ m1v1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2v2 का स्क्वायर। इधर देखो, इन 1/2 और 1/2 ये कॉमन आएगा, इधर से भी कॉमन आएगा, वो कैंसल होगा। तो ये बना
m1u1 का स्क्वायर प्लस m2u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू m1v1 का स्क्वायर प्लस m2v2 का स्क्वायर, 1/2 यहां से भी कॉमन, यहां से भी कॉमन, वो कैंसिल दोनों साइडों से। ठीक है बेटा, जिस तरीके से यहां पर m वाले कॉमन निकाले थे इसी तरीके से m वाले इसमें भी कॉमन निकालना है। निकाल दीजिए, कॉमन हो गया m1, ठीक है, m1 u1 का स्क्वायर माइनस m1 v1 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू m2 v2 का स्क्वायर माइनस m2 u2 का स्क्वायर। शाबाश बेटा, बता दीजिए क्या आएगा। आप इधर सुनिए, क्या आएगा कॉमन, m1 कॉमन आएगा, m1 u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, m1 कॉमन लाया इज इक्वल टू m2 कॉमन लाया, v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे जरूरत इनकी नहीं है, सारा मैं मिटा दूंगा। अब मुझे सेकंड और थर्ड की जरूरत है फिलहाल। ठीक है, देखो, डिवाइडिंग थर्ड बाय सेकंड, डिवाइडिंग थर्ड बाय सेकंड, इस इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करो, क्या बनेगा, m1 u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर अपॉन m1 u1 माइनस v1, ये इसको डिवाइड करना है इससे, इज इक्वल टू m2 v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर अपॉन m2 v2 माइनस u2, डिवाइड किया इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से। ये मुझे जरूरत नहीं है, ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लगा दीजिए फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। दिस इंप्लाइज दैट u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा दीजिए, u1 माइनस v1, इसको ऐसे रख दीजिए। सिमिलरली इस साइड भी कर दीजिए, v2 माइनस u2, v2 प्लस u2, ठीक है बेटा, डिवाइड बाय कर दीजिए v2 माइनस u2। इसी तरीके से ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल, शाबाश बेटा, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2, u2 को इधर लाओ, v1 को इधर लेंगे, शाबाश, बताओ, u1 माइनस v1, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ठीक है बेटा, v1 माइनस v2, u1 माइनस u2, u1 माइनस u2, क्योंकि u1 इज ग्रेटर देन u2, u1 माइनस u2 इट इज कॉल्ड, याद रखना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोलते हैं इसको। किसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, u1 माइनस u2 को, क्योंकि ये नजदीक नजदीक आ रहे, इज इक्वल टू v2 माइनस v1 को बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन,
क्योंकि ये दूर दूर जा रहे हैं। व्हाट इज u1 माइनस u2? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। व्हाट इज v2 माइनस v1? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है बेटा, शाबाश। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, कल भी चलेगा यही क्वेश्चन। इसको इधर डिवाइड करो, शाबाश, इसको इधर डिवाइड करो। ये बनेगा v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू e के बराबर रखता है। किसके बराबर रखना है बेटा? e के बराबर। और इस e को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस। अब आप लोगों को अगर दिस कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कभी पेपर में आता है, सिर्फ इतना ही, डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन to the velocity of approach. The value of coefficient of restitution for elastic collision is 1. जरा बेटा मुझे बता दीजिए, what is coefficient of restitution? Coefficient of restitution or coefficient of resilience is defined as the ratio of velocity of separation to the velocity of approach. ठीक है, it is denoted by E and the value of E for elastic collision is 1. याद रखना। इसके बाद बेटा to find V1 and V2, हमें इसके बाद निकालना है velocities of the two bodies after collision। ठीक है, उसके बाद स्पेशल केसेस हैं जो कि हम कल कर पाएंगे। तो यहां तक रुकेंगे आज इस टॉपिक में। तो ये याद रखना है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और रेजिलेंस, और किस तरीके से ये निकालते हैं सारा। ये इसको रफ पर आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए गुड डे।